आप देख रहे हैं न्यूज एस भारत, सशक्त भारत, सच की आवाज। गोविंदपुर में नवजात के इलाज में लापरवाही का आरोप, लक्ष्मी नर्सिंग होम के खिलाफ फूटा गुस्सा। गोविंदपुर, धनबाद। गोविंदपुर स्थित लक्ष्मी नर्सिंग होम एक बार फिर विवादों में घिर गया है। इस बार मामला नवजात शिशु के इलाज में कथित लापरवाही का है, जिसने पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। परिजनों के आरोपों के अनुसार 24 अप्रैल 2026 को मोनाली देवी की डिलीवरी के बाद जन्मे नवजात की तबीयत अचानक बिगड़ गई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन द्वारा समय पर उचित इलाज नहीं दिया गया। इस लापरवाही के कारण बच्चे की स्थिति और गंभीर हो गई। परिजनों का कहना है कि जब बच्चे की हालत बिगड़ने लगी, तब भी अस्पताल की ओर से जरूरी चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। स्थिति बिगड़ने पर आनन-फानन में नवजात को दूसरे अस्पताल सीएमसी में रेफर कर दिया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है। इस घटना ने परिजनों को झकझोर कर रख दिया है और वे इसे सीधे तौर पर अस्पताल की लापरवाही मान रहे हैं। घटना के बाद अस्पताल परिसर में भारी हंगामा देखने को मिला। गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने नर्सिंग होम का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि स्थिति को संभालने के लिए स्थानीय लोगों को हस्तक्षेप करना पड़ा। स्थानीय निवासियों ने भी इस घटना को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि लक्ष्मी नर्सिंग होम में पहले भी कई बार लापरवाही के आरोप लग चुके हैं, लेकिन हर बार मामला दबा दिया जाता है और कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। इस वजह से अस्पताल की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। लोगों का मानना है कि यदि समय रहते उचित इलाज मिलता तो नवजात की हालत इतनी गंभीर नहीं होती। ये रहने वाली है। परिजनों और ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने पर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों पर सख्त निगरानी जरूरी है। 4 साल बाद पहला बच्चा था। पहला बच्चा जो है यहाँ 23 को भर्ती कराया गया। 24 को पेन हुआ, तो पेन होने के बाद डॉक्टर अंजना कुमारी ने कहा कि नॉर्मल बच्चा हो जाएगा, सिजेरियन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नॉर्मल बच्चा नहीं हुआ तो इन्होंने छोटा सा चीरा लगा करके बच्चे को जबरदस्ती खींचा। बच्चे के फादर को कहा कि मशीन लगा के बच्चे को खींचना होगा। उसके बाद भी बच्चा बाहर नहीं आया तो इन्होंने कहा कि सिजेरियन करना होगा। सिजेरियन करने के बाद भी जो है बच्चा को जबरदस्ती खींच करके निकाला गया और जब इन केस यहाँ बिगड़ गया तो इनको कहा गया कि आप असरफी लेके जाओ। असरफी लेके जब ये लोग जा रहे थे तो यहीं के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर नौशाद अली खान, जो गोविंदपुर सीएचसी में डॉक्टर हैं और यहाँ भी प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर नौशाद अली खान, उन्होंने ड्राइवर को फोन करके कहा कि तुम असरफी नहीं लेके सीएमसी चले जाओ, जबकि सीएमसी में वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है। सीएमसी में 2 घंटे बच्चे को रखा गया और वहां से सीएमसी वालों ने रांची रिम्स रेफर कर दिया। वहां जाने के बाद बच्चे की मृत्यु हो गई। हमेशा ये अस्पताल जो विवादों में रहा है, आप लोग एक जनप्रतिनिधि हैं, फिर भी लोग यहाँ पे उपचार करने के लिए आते हैं, इस पर आप लोग विशेष टिप्पणी क्या करेंगे? देखिए, पहली बात की जो यहाँ के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अंजना कुमारी, वो पहले पीएमसीएच में एसआर थे। अभी वो सदर हॉस्पिटल में डॉक्टर की हैसियत से काम कर रही हैं। तो पहला प्रश्न उठता है कि जब वो एसआर होते हुए हॉस्पिटल खोली तो उनका ऑपरेशन करने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। उनकी डिग्री की भी जांच होनी चाहिए और हॉस्पिटल के भी जांच होना चाहिए
और आए दिन इस तरह की घटना यहाँ बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ होता है। यहाँ के जो आम नागरिक हैं उनके जान के साथ खिलवाड़ होता है और यहाँ कमीशन का धंधा जोर शोरों से चलता है। धरने पर बैठ गए, क्या कुछ समस्या है? समस्या ऐसा है कि सोनाली कुमारी दास बरमुड़ी तालुक चपड़ा कलियासोल प्रखंड की रहने वाली है। 23 तारीख को उनका डिलीवरी का डेट था। जो अंजना कुमारी का यहाँ लगभग 4 साल से इलाज चल रहा था उनका, और ईश्वर का बहुत बड़ा कृपा हुआ कि उनका गोद में बच्चा दिया और उस बच्चा का जन्म का समय हुआ। समय पर इन्होंने बोला था डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन चीरा लगा करके बच्चा को खींचने तानने का काम किया, जिससे बच्चा हरास हुआ और ऑपरेशन का बाद भी बच्चा हरास रहा। बच्चा जब डिलीवरी होने का बाद बहुत सीरियस हो गया तो इन्होंने यहाँ से रिफर कर दिया। रेफर किया तो ये सीएमसी नावाडी में एक हॉस्पिटल है, इन्हीं का डॉक्टर के द्वारा फोन करके वहां भिजवाया गया। वहां एक आध दिन रहा और फिर वहां से भी रिफर कर दिया। तो रिम्स लेके जा रहा था, इसी क्रम में बच्चा डेथ कर गया। यानी अंजना कुमारी का लापरवाही का कारण सोनाली का बेटा का डेथ हो गया। वो एक मजदूर का बेटा है और आज वो बहुत परेशान हाल है। अपने बेटे के लिए उन्होंने अपने घर का क्या क्या नहीं बिक्री किया। जो 300 रुपया दैनिक मजदूरी करता है, वो इतना बड़ा इलाज के लिए अभी लाखों लाख तक उनका जो है ना, समझ रहे, सब बच्चा को पर डे क्या हॉस्पिटल में खर्च आता है। क्या मांग आपको? मांग यही है कि इन गरीबियों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय ये तो अभी इनका बेटा देने का अंजना कुमारी का ताकत नहीं है, इसलिए बेटा या बेटी ईश्वर का कृपा से मानव का गोद से दिया जाता है। इनका मृत्यु हो गया है, इन गरीबियों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए।